दोस्तों क्या आपको अपवर्तक पता है? नहीं? क्या आपको अपवर्त पता है? नहीं? सात गुणज? नहीं? दोस्तों इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ। ये हिंदी के टर्म बहुत सारे लोगों को एक्चुअली इनका मीनिंग पता नहीं होता है, और जब क्वेश्चन सामने आता है तो थोड़ा सा वो अटक जाते हैं इसमें। तो आज हम जानेंगे क्या अपवर्त होता है, क्या अपवर्तक होता है, सात गुणज क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन दोस्त में। आज हम शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ। दोस्तों एलसीएम एचसीएफ को पहले हम इनका फुल फॉर्म समझते हैं। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोएस्ट और हाईएस्ट की मीनिंग हम लोगों को पता है। लोएस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा या कम से कम, हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा या ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और कॉमन का मतलब होता है जो सभी में शामिल हो, ठीक है। और अब बात आती है एक फैक्टर और एक मल्टीपल। तो फैक्टर और मल्टीपल को हम समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। इसके बाद हम इस पर आगे बढ़ेंगे। तो फैक्टर दोस्तों क्या होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम आपको समझाना चाहें तो फैक्टर की डेफिनेशन क्या है। यदि किसी संख्या में जिस जिस नंबर से भाग चला जाए, जिस जिस नंबर से भाग चला जाए, वो सभी के सभी नंबर उसके फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपसे बताते हैं, जैसे हमने एक संख्या ले ली 12 हमने एक नंबर ले लिया। अब हमें अगर ये पता लगाना है कि इसमें किस किस नंबर से भाग जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि एक का गुणा कितने में करें कि 12 आता है, तो आप कहेंगे 1 गुणा 12। अगर हम कहें 2 का गुणा करने में, तो आप कहेंगे 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 आएगा। अगर हम कहें 3 का गुणा कितने में करेंगे, तो आप कहेंगे 4 में करेंगे तब 12 आएगा। इसी तरीके से 1 2 3, मान लो 2 से गुणा किसी का ना होता तो हम 2 से आगे बढ़ते 3 4, इस तरीके से 3 का गुणा 4 में किया तो 12 आएगा। अब अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 3 में करना पड़ेगा, यानी यही चीज रिपीट होने लगेगी फिर से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरीके से, ठीक है, घूमते हुए। तो ये सारे के सारे नंबर इस 12 के फैक्टर है, ठीक है। इस 12 के फैक्टर हैं 1 2 3 4 6 12, ये सभी की सभी 6 संख्या इस 12 के फैक्टर है। मतलब फैक्टर क्या है, फैक्टर को हम समझते हैं कि ये डिवाइजर है एक तरीके से। डिवाइजर मतलब किसी भी नंबर के जितने डिवाइजर होंगे वो सारे के सारे अपने उसके फैक्टर होंगे, ठीक है। डिवाइजर मतलब जिस जिस संख्या, मतलब उस संख्या में जिस जिस नंबर से भाग चला जाएगा वो सारे के सारे उसके डिवाइजर होंगे और वही उसके फैक्टर होंगे। क्लियर? तो फैक्टर का मतलब हम समझ गए। अब बात आती है मल्टीपल। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि गुणज यानी मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल दोस्तों हमने कक्षा 1 2 में पहाड़ी सीखे थे, टेबल। तो टेबल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जितने का मतलब टेबल है, तो उसमें जो जितने नंबर आते हैं वो उसके मल्टीपल ही होते हैं। जैसे सपोज करो हमने कहा कि अगर 2 है, अगर हम 2 का टेबल पढ़ना चाहें तो उसमें होता है क्या है कि 10 तक संख्याओं में उसका मल्टीप्लाई होता है। 2 का मल्टीप्लाई पहले 1 में होगा तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 6 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 8 आएगा। इसी तरीके से संख्या आगे बढ़ती रहती हैं और जो टेबल होता है वो 10 टाइम्स होता है, ठीक है, उस संख्या का 10 टाइम्स। अब अगर 10 टाइम्स से आगे हम बढ़ते रहें तो वो संख्या और भी आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो जैसे अगर हम 2 के मल्टीपल देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 2 का गुणा 1 होगा तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये तो 2 का पहाड़ा हो गया दोस्तों, ठीक है। 2 10 जा 20। अब इसके बाद अगर हम 2 10 जा के बाद अगर पढ़ना चाहें तो हम कहेंगे 2 11 जा, तो 2 11 जा भी तो कुछ होगा, तो 2 11 जा 22 हो जाएगा, फिर 24 आएगा, 26 आएगा। इस तरीके से ये जो इसके 2 के ये सारे क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल की संख्या दोस्तों इनफाइनाइट है। आप जितने का उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतना ही उसका जो गुणज है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या के मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट। लेकिन उसके फैक्टर जो है वो फाइनाइट हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या के मल्टीपल को हम काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे हमने कहा, जैसे कोई संख्या 3 है, ठीक है, 3 है, तो अगर हम 3 के मल्टीपल देखें तो क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33, ठीक है, 36, इस तरीके से ये आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। तो
ये दोस्तों इन संख्याओं को 2 और 3 के ये सारे जो हैं ये नंबर ये सारे के सारे इसके मल्टीपल, ठीक है। तो हम यहाँ से रिजल्ट निकाल के कह सकते हैं कि जैसे अगर हम 2 के मल्टीपल लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 2n के फॉर्म में 2n के फॉर्म में कोई भी संख्या जहाँ n क्या है, n एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ n एक पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, 3 रखेंगे तो 6 आएगा। इस तरीके से आगे संख्या बढ़ती चली जाएंगी। तो ये 2n के फॉर्म में जो भी संख्या बनती है इस तरीके से, मतलब जिस संख्या का मल्टीपल है उसी के फॉर्म में उसका n का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका गुणज होगा, वो उसका मल्टीपल होगा। जैसे 2 का मल्टीपल देखना चाहेंगे तो 2n का फॉर्म बन जाएगा, 3 का मल्टीपल देखना चाहेंगे तो 3n का फॉर्म बन जाएगा, 4 का मल्टीपल देखना चाहेंगे तो 4n का फॉर्म बन जाएगा। और n का मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 6 8 इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं एलसीएम एचसीएफ क्या है। अभी हमने पहले बात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम दोस्तों क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 2 के सारे क्या है मल्टीपल, और ये 3 के सारे मल्टीपल है। तो अगर हम बात करें कि इन सभी में, इन दोनों संख्याओं में अगर हम कॉमन मल्टीपल देखना चाहें, कॉमन मल्टीपल जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक है, तो हम दोस्तों क्या कहेंगे कि पहला कॉमन मल्टीपल क्या है, 6, ठीक है। दूसरा कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा, ठीक है, ये 12 इसमें दूसरा कॉमन मल्टीपल। तीसरा इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, 18, ठीक है, तो 18 इसमें कॉमन मल्टीपल। इसके बाद आगे 24 भी आ जाएगा, ठीक है, ये 24 भी इसमें कॉमन मल्टीपल है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, 6 के बाद 12, 18, 24, 30 भी है, क्योंकि 30 जब इधर 26 के बाद 28 30 आएगा तो 30 भी इसमें कॉमन होगा, और आगे भी कॉमन संख्याएं होती रहेंगी, कॉमन मल्टीपल इसमें आगे बहुत सारे मल्टीपल आपको कॉमन मिल सकते हैं। लेकिन अब हमें कॉमन मल्टीपल हमें समझ में आ गया कि इन दोनों में कॉमन मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमें एलसीएम अगर समझना, तो एलसीएम का मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों अगर हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों संख्याओं के कॉमन मल्टीपल जो है वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, तो कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा क्या है, 6 यानी 6। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 6। और यही इसका मतलब होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, कॉमन मतलब है जो दोनों में हो, और मल्टीपल जो ये लिखे हैं ये सारे मल्टीपल है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। अगर तो यहाँ पे हम एचसीएफ फाइंड करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमने कहा हमने 12 और 16 का एलसीएम निकालना चाहा, ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम निकालना चाहें तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये सारे 1 2 3 4 6 12, ये सारे के सारे इसके फैक्टर हैं। और अगर हम 16 की बात करें तो 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 4, ठीक है, 8 16, और कोई बचता है 1 2 4 8 16, ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे। और दोस्तों इसमें अगर हम देखें कि इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, तो फैक्टर अगर हम कॉमन देखेंगे तो ये भी फैक्टर कॉमन है, ठीक है, और 2 भी कॉमन है, और ये 4 भी कॉमन है, ठीक है। तो ये 1 2 4 ये सभी कॉमन फैक्टर ही तो हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट का मतलब क्या है, बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़ा अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो क्या हो जाएगा, 4। तो ये जो है ना, ये एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12, 16, ये कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन बताते हैं आपको कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी हुई संख्याओं से भाग चलाए। हमें संख्या क्या दी गई थी, 2 और 3। हमने कहा 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा 2 और 3 का, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2 और 3 का भाग चला जाए। हालांकि 2 और 3 का भाग आगे भी जो इसके फैक्टर और हैं, जो मतलब इसमें जो इसके गुणज हैं और भी ज़्यादा, जैसे 12 है 18 है, भाई 2 और 3 का भाग 6 के बाद 12 में भी तो जाएगा, 18 में भी जाएगा, ठीक है, और 24 में भी जाएगा, बहुत सारी संख्याएं आगे होंगी। लेकिन सबसे छोटी संख्या 6 ही है जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग हो सकता है, ठीक है। तो
एलसीएम क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं से भाग चला जाए, ठीक, पूरा पूरा भाग चला जाए। और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दी हुई संख्याओं में भाग चला जाए। इसमें क्या था कि जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए, उसमें क्या है कि जिसका दी हुई संख्याओं में भाग चला जाए, ये दोनों में फर्क है। अब यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या है, अब आप देख रहे हैं कि 12 और 16 में एक का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। लेकिन हमें क्या देखना है, जो बड़ी से बड़ी संख्या हो जो इन दोनों को पूरा पूरा काटते हैं, वही एचसीएफ होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4। क्लियर। तो एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबाना मत भूलें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।